ये बात हम नीतीश जी क्यों चले गए उधर? मैं नीतीश जी से नहीं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी काहे ले लिए उनको और क्यों चले गए उधर। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या राम पर भरोसा नहीं रही? नरेंद्र मोदी जी को क्या 10 साल के कामों पर भरोसा नहीं है? लोग 20 करोड़ नौकरी की बात करेंगे या एमएसपी की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, लोग बात करेंगे कि क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ रोजगार का, क्या हुआ एमएसपी का। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके हिसाब से बिहार में 40 की 40 सीटें बीजेपी और नीतीश बाबू मिलकर भी नहीं जीत पाएंगे, सारे हार जाएंगे। मैं एक बात क्लियर मैं बता दूं, नरेंद्र भाई मोदी ने कितनी गालियां दी, अमित भाई ने क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद, सब कुछ बंद, डीएनए से लेकर के आज तक 4 बार इधर से उधर जाने के बाद दोनों एक दूसरे को जो बात नहीं कहनी चाहिए, बीजेपी ने तो यहां तक कह दी कि अभी तो आपने जुबान से सुना है, आप लाइव टेलीकास्ट भी देखोगे नीतीश जी का, और यहां तक कही कि नीतीश जी को सुई दिया जाता है, दिमाग खराब हो चुका है, नीतीश जी काम नहीं करते हैं, इलाज की जरूरत है। मांझी जी से लेके सब लोगों ने इतना ही नहीं कहा, आप इसको समझो, नरेंद्र भाई मोदी ने तो इतना कहा कि मैं देश की महिलाओं का अपमान नहीं होने दूंगा, दुनिया में भारत का शर्म झुक गया। इंडिया के नीतीश कुमार जी के नेताजी जिस भाषा का प्रयोग किए, मैं माय का लाल हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं गरीब और अमीर, नीतीश और कांग्रेस कहती है ओबीसी, जाति जनगणना, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और 77% आरक्षण के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, तब आरक्षण लागू की गई। तो मैं ये तो नीतीश बाबू से भी तो सवाल करिए ना, सारी गलती नरेंद्र मोदी की कैसे हो सकती है? नीतीश कुमार जी ने तो जाति जनगणना कर दी, कांग्रेस ने तो कर दिया। कांग्रेस की सहमति के बगैर तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ओबीसी में कांग्रेस ने तो ले आया। अरे पर नीतीश बाबू वापस एनडीए में आ गए। 77% जो आरक्षण है वह नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस की सहमति, लालू जी की सहमति से कर दिए। अब आप इनसे पूछे ना, पिछली बार दोनों ने मिलकर 39 सीट जीता था, बीजेपी और जेडीयू ने। मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, इनसे आप एक बात पूछो, जिन लोगों ने यह कहा था कि यह जाति जनगणना गलत है, और जो लोग पगड़ी नहीं खोले आज भी पगड़ी के बैठे बगल में बैठे हैं, क्या क्या गाली नहीं देते, ठीक है मान लिया। और नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछिए कि बीजेपी को थूक फेंकने के बाद चाटने की आदत क्यों है? रामविलास जी की मूर्ति को फेंक दिया, फोटो को फेंक दिया, अंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया, चिराग को निकाल दिया फिर ले लिए, मांझी को निकाल दिया फिर ले लिए, उपेंद्र को निकाल दिया फिर ले लिए, संजय निषाद को निकाल दिया फिर ले लिए, प्रिया पटेल को निकाल दिया फिर ले लिए, क्या कहते हैं जयंत चौधरी भी गिन लीजिए, जयंत चौधरी को निकाल दिया फिर ले लिए। सर क्या जरूरत पड़ी? अंतिम में जो आदमी गाली देता था, ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई और जनसंघ ने कर्पूरी को सरकार गिरा दी। चौधरी चरण सिंह को बीजेपी ने कितना अपमानित किया। आज अंतिम में किन किन चीजों का सहारा लेंगे जीतने के लिए? ईडी, सीबीआई को, चैनल पर जीत रहे हैं ना भैया। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, ये इसका मतलब उनको ना तो राम पर भरोसा है, ना तो खुद पे भरोसा है, ना तो 56 इंच पे भरोसा है, ना तो काम पर भरोसा है। उनको किसी तो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आज सुब्रमण्यम स्वामी जो बात आज बोल रहे हैं, ये दुनिया को, सतपाल मलिक ने जो बात कही पुलवामा और सुब्रमण्यम स्वामी का, इस बार तो नहीं है ना पुलवामा। मैं एक बात, इस बार तो राम को लाए ना वो, तो राम से जीत जाएंगे। और राम को नहीं, देखिए वही बात तो मैं कह रहा हूं, कोई ना कोई सेंटिमेंट भारत ना हमेशा दया करती है, हमेशा ममता करती है, हमेशा वो विकास पर भारत कभी वोट नहीं देती है। कभी नोटबंद, कभी देती है मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी डीएनए, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी हिंदू मुसलमान, कभी जिन्ना, कभी जिग्नेश, कभी पट्टेदार, कभी अल्पेश, कभी पाकिस्तान। आप भारत को कभी भी देखो, वो कभी भी किसान पर वोट नहीं दिया, किसान की एमएसपी पर वोट नहीं दिया, किसान के लिए नहीं लड़ता। हिंदुस्तान में यदि किसी को लड़ने की ताकत है तो वो पंजाब है, वो हरियाणा है। ये ताकत बिहार और हिंदी पट्टी में नहीं है, आप उठा करके देख लो। सर हिंदी, आपके बिहार में भी ताकत नहीं है? सर फिलॉसफी देते हैं, दर्शन देते हैं, आध्यात्मिक है, वो दुनिया का निर्माण करते हैं। ऐसा लग रहा है आपने तो हथियार डाल दिए पप्पू यादव। सर मैं आपको सच कहता हूं, किसानों आपने मान लिया मोदी जी जीतने वाले हैं। सर मैंने तो आपको कहा लड़ने की ताकत है, लड़ रहे हैं, मरने की तैयारी करते हैं। जो मरने की तैयारी नहीं करेगा वो क्या लड़ेगा? तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं। सर जिस दिन, सर आप उठा करके देखो ना, मैं इस पर किसी बात को नहीं कहूंगा, आप उठा करके देखो, मरने का एक किसान घर से निकलते हैं क्या?
नरेंद्र मोदी ही कहते हैं ना कि मैं इस देश के 84 करोड़ को 5 किलो अनाज देता हूं तब वो खाना खाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट कर लिए ना कि 140 करोड़ में किसानों के पैसे का टैक्स और आम आदमी के टैक्स का मेरी बिल्ली मुंह से मियाँ वो अपनी राजनीति के लिए खाते हैं। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, तो 5 किलो अनाज का मतलब 84 करोड़ तो गरीबी रेखा के सबसे नीचे है ना। और उसके बाद सर्वे आया 78-80% लोगों को 1 बीघा से नीचे जमीन है और रोजगार है ही नहीं, और एजुकेशन 7% है। और सर इतना ही नहीं, 85% लोगों को 3 फूस और खपड़ा का घर है। ठीक है सर, तो पैसा है ही मतलब नहीं। 25 कितनी आबादी, मोदी पीएम बनने वाले, यूपी की कितनी मतलब आबादी, मोदी दोबारा पीएम बनने वाले, यूपी की कितनी मोदी आबादी, दोबारा पीएम बनने वाले सर यूपी की कितनी आबादी है? 25 करोड़ या 24 करोड़। हाँ। और 15 से 16 करोड़ आदमी के पास 30 रुपया डेली इनकम नहीं है। 4 बार इलाहाबाद में वहां पर बीजेपी 80 में से 62 सीट 70 सीट जीतती है, 300 सीट 325 सीट 250 सीट जीतती है। बीजेपी 250 सीट ऐसे नहीं जीतती है, बीजेपी सीट जीतती है मायावती जी को स्टैंड करवा के, खड़ा करके, वोट कटवा करके। बीजेपी हमेशा टिट फॉर टैट गिव एंड, बीजेपी हमेशा तो इस बार भी होने वाला है सर। मेरी बात तो मान लीजिए 80 में से 80 जीतेगी सर। मैं आज भी कह रहा हूं, आज मायावती जी का गठबंधन तय कर लो। हाँ। मायावती जी जिस जात का टिकट सपा देगी, कांग्रेस देगी, उसी जात का आप देख लेना, मायावती वहां सीटिंग देगा और वोट काटेगी ये 50,000। आप इसको समझ लो। क्यों कर रही हैं बहन जी ऐसा? सर आप मायावती को शौक ही नहीं है पीएम बनने का, दलित को उत्थान का। मायावती दलित को जीवन को बेच दिया। बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम जी आज होते तो शर्म से झुक गया होता।